हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 7th क्लास साइंस के अंतर्गत हम लोग जानेंगे अवायवीय जीव। स्टूडेंट, अवायवीय जीव के बारे में जानेंगे कि वो कैसे शोषण करता है, कैसे जीवित रहता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। होपफुली ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा, आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो देखिए, अवायवीय जीव जो होते हैं इनके बारे में, ईस्ट जैसे अनेक जीव, ईस्ट जो कि मैं पिछले वीडियो में डिस्कस किया हूँ, ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु में उपस्थित रहते हैं। ईस्ट जो होते हैं वायु में उपस्थित रहते हैं, वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, ईस्ट जो कि वायु में उपस्थित तो रहता है लेकिन वायु की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव जो अवायवीय श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं अवायवीय जीव कहलाते हैं। ऐसे जीव जो अवायवीय श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं अवायवीय जीव कहलाते हैं। इसको हम निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं। इसको एक समीकरण द्वारा आप समझ सकते हैं, जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। ठीक है, होपफुली क्लियर अब दिखाई दे रहा होगा। ये समीकरण है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपयोग से अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, जो ग्लूकोज है बिना ऑक्सीजन के उपयोग से क्या बन जाता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऊर्जा। तो आपने क्या देखा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं है, लेकिन ईस्ट के ही वजह से ऐसा होता है कि अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऊर्जा रिलीज होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब पेशियां अवायवीय रूप में शोषण करती हैं तो उस समय एक अम्ल का संचयन पेशियों में उत्पन्न होता है। जब हमारी पेशियां अवायवीय रूप से शोषण करती हैं तो उस समय एक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है। यानी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। यदि हम गर्म पानी से स्नान करें तो यह ऐंठन समाप्त हो जाती है। कुछ लोग नहाने से पहले अपनी शरीर की मालिश भी करते हैं, जिससे उनके शरीर की सुरक्षा भी होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, नहाने से पहले अपने शरीर का मालिश करते हैं, जिससे उनके शरीर की सुरक्षा भी होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाने से जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है हमारे शरीर में, वह बंद हो जाने से उस अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। यदि हमारे शरीर की आपूर्ति बंद हो जाती है तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में अम्ल बनता है, ठीक है, जो हमारे शरीर में अम्ल बनता है उस अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। किसका, अम्ल का। ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझ लीजिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाने से क्या होता है कि जो अम्ल हमारे शरीर में उत्पन्न हुआ रहता है उस अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल में पूर्णतः क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। ठीक, आगे शब्द ज्ञान की बात करें हम लोग तो क्या है, अवायवीय श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव अवायवीय कहलाते हैं। अवायवीय जीव कहलाते हैं। फिर से समझिए, अवायवीय श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव अवायवीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, इसके श्वसन की क्रियाविधि की बात करें हम लोग तो क्या है, जो कि देख पा रहे होंगे आप लोग, श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, श्वसन में भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है भोजन
का ऑक्सीकरण करने के लिए, ठीक है। भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से मिलती है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? वायुमंडल से। अतः श्वसन के अंतर्गत दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। श्वसन क्रिया के अंतर्गत कितनी घटनाएं होती हैं? दो प्रमुख घटनाएं होती हैं। पहला हम लोग बात करें तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके उसे कोशिकाओं तक पहुंचाना, यानी पहला इंसिडेंट क्या होता है कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करके उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना। इस क्रिया को बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। यानी जो हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य श्वसन, ठीक है। आगे हम लोग बात करें तो देखें कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, वह CO2 बनता है। यानी जो कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिल जाता है और वहाँ से हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होता है? ऊर्जा उत्पन्न होता है और साथ ही साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न होता है। इस क्रिया को कोशिकीय शोषण या आंतरिक शोषण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कोशिकीय शोषण या आंतरिक शोषण कहते हैं, जो कि हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स में होता है। यह दूसरी घटना है। यह हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर भी कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। शेयर करिए, डाउनलोड करिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यदि कोई भी पिछला वीडियो आप नहीं देखे हों तो हमारे चैनल क्यूबर 96 पे जा कर के आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें प्लेलिस्ट में एक एकेडमिक नाम से फ़ोल्डर बना है, उस फोल्डर में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, पिछले जितने भी वीडियो हैं, ठीक है स्टूडेंट। धन्यवाद।